बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी मैंने आप लोगों के साथ आलू गोभी की रेसिपी शेयर की है। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार जो रेसिपी रेडी हुई है और इस तरीके से आप आलू गोभी बना के खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पराठे के साथ, खुश पाती के साथ, जिसके साथ भी आप खाएँ बहुत ही टेस्टी। जहाँ पर मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं, इसके साथ इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, खाने में ये बहुत ही लजीज है, गारंटी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की रेसिपी साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोभी ले लिया है। इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी जी। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बनेगा, बहुत ही मज़ेदार। साथ में जो आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं, इनको भी ऐसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी बनाने के लिए पानी को पतीले के अंदर डाल के मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। पानी तकरीबन गर्म हो गया है, जहाँ इसके अंदर 1/2 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हमने जो गोभी को काटा है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, ग्रेवी वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी वीडियो सालन के जो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी होने वाला है। तो ये मैंने साथ में गोभी डाल दी है और साथ में आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं, ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। 2 से 3 मिनट मैंने गोभी को नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। अब इसको इसके स्ट्रेनर पर डाल के इसका पानी हम सारा निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सालन बनाने के लिए कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है। इसके अंदर 1 कप ऑयल का डालूंगी। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। 1 बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये ऐड करेंगे हम ऑयल के अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सी टेस्टी से हम रेसिपी रेडी कर रहे हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो बेल का बटन दबा के ऑल वाला बटन प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। और साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। 2 से 3 मिनट के बाद प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गोभी के अंदर अदरक लहसुन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया करें तो ये मज़े की बनती है। इसको डाल के हमने लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक हमने फ्राई करना है। तकरीबन हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसको। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं अदरक लहसुन को। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे। पानी डालने के साथ ही थोड़े से खुश्क मसाले डाल देंगे। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हल्दी। तो हमने बॉयल करते हुए हल्दी डाली थी, तो यहाँ पर ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 से 1.5 खाने के चम्मच हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं 2 खाने के चम्मच पानी डालूँगी। बहुत टेस्टी से हम इसको रेडी करेंगे मसाले डालने के बाद। यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। क्योंकि हम ये ग्रेवी वाली करी रेडी कर रहे हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पे साथ में ही मैं डाल दूँगी पाव में टमाटर लिए थे 250 ग्राम, इनका पेस्ट मैंने बना लिया है।
ये भी हम साथ ही ऐड करेंगे। और डालने के बाद यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमने मसाले को भुनेंगे। यहाँ पे जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होता है, सब्ज़ी हो जो भी, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको हमने अच्छे से अब भून लेना है। मज़ेदार सा आलू गोभी करी रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर मसाला बना रही हूँ। मसाले की भुनाई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी गोभी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट मसाले को भूनते हुए हो गए हैं। और इसको हम मज़ीद अभी और भी इसको हम पकाएँगे अच्छे से, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो जाए। इसको अभी 2 से 3 मिनट मैं और भून लूँगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा मसाला रेडी हो गया है। इसको अच्छे से भून लिया है। ये अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे भून को फ्राई भी करेंगे और डालेंगे इसके अंदर जो हमने गोभी और आलू को बॉयल किया है। तो आलू और गोभी को बॉयल करके बनाया करें, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए ये। तो इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेडी होगी। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक दिएगा कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। सब्ज़ी को मसाले के अंदर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं इससे पकते हुए, इसका कवर हटा देंगे। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये गोभी की रेसिपी रेडी हो रही है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप पानी का। एक कप पानी का डालने के बाद यहाँ पे 1 खाने का चम्मच डाल देंगे एक पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर हम डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आपके पास अगर हो तो इसे ज़रूर शामिल करें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको मैं फिर से कवर कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। दो मिनट के लिए फिर से कवर कर देते हैं, फिर 2 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे। 2 मिनट मुकम्मल हो गए हैं, कवर हटा देंगे। ठीक है, हमारी ज़बरदस्त सी ये करी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हुई है। इसको बहुत हमने टेस्टी रेडी किया है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी ये हमारी हरी धनिया के साथ इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और खाने वाली रेसिपी, आप इसे बार बार ट्राई करेंगे तो उसको ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बताया करेंगे आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। शुक्रिया।